ये व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने वीएस कोड को ओपन कर लिया। तो अपने फ़ोल्डर किसी भी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेंगे। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे न्यू फ़ोल्डर के नेम से, इसको रीनेम कर देंगे फ्लट। इस फ़ोल्डर को हम अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। इस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद इसके अंदर हम एक और न्यू फ़ोल्डर ऐड करेंगे लिब के नेम से, और लिब में एक फ़ाइल बनाएंगे मेन डॉट डॉट। ये डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। वॉइड मीन्स के फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। मेन फंक्शन का नेम है, जहाँ पे भी ये प्रेसिस होंगी मतलब कि ये एक फंक्शन है। उसके बाद इसकी ये बॉडी होती है, इन्हें डेलीमीटर्स भी कहा जाता है, कर्ली ब्रेसेस भी नहीं कहा जाता है। तो इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करेंगे, कुछ भी प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, और डबल क्वेश्चंस के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट होगी। अगर आप डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं वेब के ऊपर। उसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डॉट पैड। डॉट पैड सर्च करने के बाद ये वेबसाइट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे प्री डिफाइन उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर अपना कोड स्टार्ट कर देंगे। प्रिंट डबल क्वेश्चंस के अंदर प्रिंट हेलो, इसको यहाँ से रन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर शो होगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पीएस कोड के अंदर डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन वेब के ऊपर, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा और वीएस कोड में आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। सो हम वीएस कोड पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे कि डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इंट, ये एक डेटा टाइप्स है। उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद यहाँ पे इक्वल वैल्यूज। इंट डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पे वैल्यूज है। इंट जो है वो 2 बाइट्स की होती है। और सेकेंड है हमारे पास डबल। डबल जो है वो 8 बाइट्स की होती है। इसके अंदर पॉइंटिंग्स वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। इंटीजर के अंदर हम नंबर्स को स्टोर करते हैं, डबल के अंदर पॉइंटिंग वैल्यूज़ को। 4.0 वेरिएबल का नेम, यहाँ पर वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। डबल डी इज इक्वल टू 4.00। और नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रीम। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल क्वेश्चंस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम अपने प्रिंट के अंदर, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, तो डबल क्वेश्चंस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारी डेटा टाइप्स है वो है वैल। ये बेसिकली डॉट की एक डेटा टाइप्स है। ये प्री डिफाइन डिटेक्ट कर लेती है जो भी वैल्यू हम इसको असाइन करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, मैंने अगर इसको नंबर्स असाइन किया, और सेम नेम के वेरिएबल्स को हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर वैल्यू दी, तो ये इसको इंटीजर कंसीडर कर लेगा। और अगर यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे दूँ तो ये स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको डबल में वैल्यूज़ दे दूँ तो ये डबल को एज अ डबल वैल्यू को कंसीडर कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट होती है यहाँ पे बूलियन। बूल, इसमें इसके दो ही डेटा टाइप्स ये होती हैं, ट्रू या फॉल्स। इज इक्वल टू ये मेन डेटा टाइप्स हैं डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो इसको अगर हमने यहाँ पे प्रिंट करना हो तो डेटा टाइप इज इक्वल टू, अगर एक ही प्रिंट के अंदर हमने डबल वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो यहाँ पर डबल क्वेश्चंस के अंदर डॉलर साइन को यूज़ करेंगे। डॉलर साइंस को यूज़ करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करें। ए की वैल्यू जैसे कि इंटीजर है तो यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी।
सेकंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे डबल की वैल्यू प्रिंट करना, तो यहाँ पे डबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं बूलियन टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट बी लिख दूँगा, तो यहाँ पे रन हो जाए। अगर बाय एनी चांस आप चाहते हैं कि इसके अंदर ए की वैल्यू है उसके अंदर 1 को ऐड करें, सम कर दें इसके अंदर, तो ए प्लस 1 इसको ऐसे लिखेंगे तो क्योंकि ये डबल कोटेशंस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डॉलर साइन्स के साथ जो कुछ लिखेंगे उसकी हमें वैल्यूज़ शो होंगी। तो यहाँ पर ए की तो वैल्यू शो हो जाएगी, लेकिन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि डॉलर जो है वो सिर्फ सिंगल वर्ड को ही काउंट करेगा। उसके बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे वो डबल कोटेशंस के अंदर होगा, वो एज़ इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सम करने के लिए यहाँ पे हम ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। अब इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे अब ए प्लस 1, अब ए की जितनी भी वैल्यू होगी उसके अंदर 1 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे डेटा टाइप इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास डेटा टाइप जो है वो ऐड हो गई। सो ये थी हमारे पास मेन डेटा टाइप्स। इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स बाय द वैल्यूज एंड डिस्प्ले देम। आपने दो नंबर्स लेने हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी ले लेंगे यहाँ पर। अब आपने इनको ऐसे स्वाइप करना है, फिर बी यहाँ पे है, ए बी ले लेते हैं, ये कोई सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं होती। सो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को बी के साथ असाइन, ए बी के साथ असाइन करना है और ए बी की वैल्यू को ए के साथ असाइन करना है। और ये कि अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को न्यू वैल्यू दें तो उसकी पुरानी वैल्यू जो है वो स्किप हो जाती है। सो न्यू वैल्यू को असाइन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं ए इज़ इक्वल टू 10 दे दूँ, यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू 10 दे दूँ, तो ए के पास जो न्यू वैल्यू होगी वो 10 होगी, इसका जो 0 है वो स्किप हो जाएगा। सब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को अगर न्यू वैल्यू देंगे तो उसकी पुरानी वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट्स फ्रॉम द यूजर, इट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 0.5 होती है। ये डबल में यूज़ होगा क्योंकि इसमें पॉइंटिंग वैल्यूज आ जाती हैं। मल्टीप्लाई बाई बेस भी एक इंटीजर वेरिएबल है और हाइट भी एक इंटीजर वेरिएबल है, जैसे ए और बी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला ये है 2 पाई आर, आई की वैल्यू 3.14 होती है। आर हम कोई भी एक वेरिएबल इंटीजर लेंगे, जैसे ए बी हो गया, और उसका स्केयर स्केयर फाइंड करने के लिए ए को ए मल्टीप्लाई बाई ए, सो ये ए का स्केयर होगा। उसके बाद 2 पाई आर मतलब 2 मल्टीप्लाई 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जनरेट द फॉलोइंग इनपुट्स। ये हमने प्रिंट करते हुए एक वेरिएबल लेना है, उसकी वैल्यू 10 रखनी है और उसमें ऐड करना है और माइनस करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज प्रिंट हो जाए। फर्स्ट उसमें 10 ऐड करेंगे और प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू को 20 और उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 90। और इस फ्लो में लास्ट क्वेश्चन हमने इस फ्लो में ये एक टेबल क्रिएट करना है। तो उससे पहले प्रिंट में लिखेंगे कि नंबर स्क्वायर और क्यूब, ये प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट हम एक वेरिएबल लेंगे ए, उसको ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए का क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगी बी इंटू बी, बी का नंबर शो होगा और बी का स्क्वायर शो होगा एंड बी का क्यूब शो होगा। उसके बाद ऐसे ही सी के ऐसे 5 नंबर्स तक हमने ये प्रिंट करना है। तो ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स और लूप्स को स्टार्ट करेंगे और उनके भी क्वेश्चंस आपको मैं साइन कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट।